आज के लेक्चर में हम लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस शुरू करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली केमिस्ट्री का पार्ट है। इस चैप्टर को बेसिकली अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो शॉर्ट में एक बार मैं बता देती हूँ। हम इसका पहले एक इंट्रो लेंगे, ठीक है। इंट्रो के बाद में जो कि ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। केमिकल रिएक्शंस जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारे केमिकल रिएक्शन की देखेंगे हम लोग। उसके बाद में केमिकल इक्वेशंस के बारे में आ जाएंगे। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, देन वर्ड इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन, जो भी बैलेंसिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन आएगा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, हम लोग ये रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो चैप्टर हैं हम लोग डील करेंगे जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशंस देखेंगे, कैसे इक्वेशंस हम लिखते हैं, क्या होती है केमिकल इक्वेशंस, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और जो भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है वो चीज़ लेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर को देखते ही आप सभी के दिमाग में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है तो केमिस्ट्री आता ही आता है। अब केमिस्ट्री क्या होता है बेसिकली, अब रिएक्शन को पढ़ने से पहले अपन को पता तो होना चाहिए ना कि केमिस्ट्री है क्या। बेसिकली केमिस्ट्री ही है जो सारी की सारी रिएक्शंस वगैरह जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही है, हम लोग जिंदा हैं, हर जगह रिएक्शन जहाँ पे भी है वो केमिस्ट्री ही है, ठीक है। तो केमिस्ट्री को डिफाइन अब आप लोगों को नहीं आता है तो एक बार देख लेते हैं केमिस्ट्री हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस और एनी मैटर और एंड द चेंजेस इट अंडरगोज ड्यू टू वेरियस इंट्रैक्शन। अब जो भी सब्सटेंस होगा, मैटर होगा, वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से इंट्रैक्ट करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी में, उसके कंपोजिशन में चेंज आएगा, वो भी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग बेसिकली बहुत सारे केमिकल चेंजेस हमारे सराउंडिंग में देखते हैं और केमिकल ही नहीं दूसरे भी चेंजेस देखते हैं। तो अब बात आती है कि चेंजेस जो हम देख रहे हैं वो दो तरीके के हैं जो हमारे सराउंडिंग में हैं। वो क्या क्या है? जो भी सराउंडिंग में हमारे चेंजेस हैं इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम बोल सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो फिज़िकल चेंज हो सकता है। सेकेंडली जो चेंजेस हैं वो क्या हो सकते हैं? केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं फिजिकल चेंज क्या होगा, वो कोई भी चेंज जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो रही हो तो वो फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। किसी भी केमिकल चेंज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही होगी। इम्पॉर्टेंटली ये है कि फिज़िकल चेंज के अंदर कोई भी सब्सटेंस जो है उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई नया सब्सटेंस, उस चेंज के अंदर जो चीज़ रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट इन द सेंस कि उसके अंदर जो भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा हो, कोई भी चेंज जो है उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन का चेंज नहीं होगा, नया सब्सटेंस कुछ भी नहीं बनेगा। केमिकल चेंज ऑन द अदर हैंड अगर हो रहा है तो इसमें जो भी चीज़ होगी, अपनी रिएक्टेंट बोल दो, जो पहले सब्सटेंस होगा और जो हमें बाद में जो सब्सटेंस मिलेगा उनके अंदर कंपोजिशन का चेंज होगा। कोई केमिकल कंपोजिशन
सेम नहीं रहेगा, इसके अंदर हमें नया सब्सटेंस मिलेगा। तो फिजिकल चेंज के अंदर क्या है, चेंज हमें किस में मिलेगा, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी किसी भी सब्सटेंस की, उसकी कलर, डेंसिटी वगैरह, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कुछ और एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस वगैरह। इन सभी चेंजेस के अंदर क्या होगा, जो भी सब्सटेंस है जिसके अंदर चेंज है उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, केमिकल चेंज के अंदर क्या देखेंगे हम लोग कि वो जो मटेरियल है वो केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाएगी, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेगी। इसके अंदर एक और चीज़ हमें मिलेगी कि फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, न्यू सब्सटेंसेस विल टेक प्लेस। कोई नया सब्सटेंस, नया प्रोडक्ट हमको मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं अपने, केमिकल रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी वो एक केमिकल चेंज है, वो किसी न किसी चीज़ से रिएक्ट करेगा तो सब्सटेंस जो है वो रिएक्शन के बाद में चेंज हो जाएगा, कोई नया प्रोडक्ट देगा। कंबस्टिबिलिटी, उसका जलना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। एसिडिटी, बेसिसिटी वगैरह, ये सारे के सारे केमिकल चेंज है। तो हमने देखा कि जो भी हमारे सराउंडिंग में चेंजेस हैं वो बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें क्या पढ़ना है, केमिकल चेंज, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमारे सराउंडिंग में हो रही होगी तो केमिकल चेंज होगा। केमिकल रिएक्शंस सराउंडिंग में इतनी सारी है, डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोग कितने ही एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैं खड़ी हूँ, मेरे अंदर न्यूमरस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही होगी जिसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, केमिकल रिएक्शन। किचन के अंदर कुकिंग हो रही है तो भी केमिकल रिएक्शन। प्लांट्स जो आउटसाइड में हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन के अंदर भी केमिकल प्रोसेस आता है। हम दही जमाते हैं दूध से, वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो इतने सारे एग्जाम्पल। आयरन की जो भी चीज़ें होती है जो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है एटमॉस्फेयर में, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में आएगी, तो वहाँ पे भी आप देखते हो कि आयरन की पुरानी जो भी चीज़ होगी, बाहर कार होगा या गेट्स होंगे, कहीं पे रॉड्स होंगी, चेन्स होगी, वहाँ पे आपको रस्टिंग दिखेगी। तो वो रस्टिंग भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस हैं जो कि हमको डे टू डे लाइफ में मिलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन, ये जितने भी केमिकल चेंजेस हैं ये किस वजह से हो रहे हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। तो केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होगी, it is the process in which a substance or substances undergo a chemical change to produce a substance which is new, a new substance or substances with entirely new properties। अब जो substance react कर रहा है, जिसके अंदर chemical changes हो रहे हैं, वो एक नया substance में convert हो जाएगा जिसकी property एकदम अलग होगी, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, chemical reaction। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज़ है, this substance, जिस सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा रिएक्टेंट। सब्सटेंस विच अंडरगोज केमिकल चेंज, जिसके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है हम उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट।
और जो न्यू सब्सटेंस हमारा बना है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। अब ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता भी होगी, लेकिन केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन वो प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और जिस सब्सटेंस के अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं उसको रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस मिला है हमें जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग 3-4 पॉइंट देखते हैं फटाफट। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ मतलब इनमें से जो भी हम प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल रिएक्शन जब भी हो रही होगी तो आपको इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी तो देखने को मिलेगी ही। और वो प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट। एक चीज़ क्लियर कर दूं, फिजिकल स्टेट जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपके जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है एकदम नए प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट बिल्कुल भी रिएक्टेंट के जैसा नहीं, वो नया होगा, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट जो चेंज हो रहा है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग जो देख रहे होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो चीज़ अलग है। केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा कोई नया जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिफ़र करेगा रिएक्टेंट से, और उसकी फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट के कंपैरिजन में डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम। और फिजिकल स्टेट आपको पता ही है कि हम लोगों ने अभी देखा था, फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सबको पता है। अब एग्जाम्पल लेके एक बार देख लेते हैं। रिएक्शन H2O2 मिलके H2O बनाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है जिसमें H2 जो है इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? गैस है। इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर G लिख के शो करेंगे। H2 गैस है, O2 भी आपकी गैस है, तो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों रिएक्टेंट गैसियस स्टेट के अंदर है, और जब रिएक्ट करेंगे H2O मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, और H2O क्या होता है हमारा? वाटर, और इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड। तो हमने देखा कि इस रिएक्शन के अंदर एक फिजिकल स्टेट के अंदर हमें चेंज मिल रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैग्नीशियम मेटल होता है। मैग्नीशियम मेटल का एक छोटा सा रिबन, स्ट्रिप बोल दो, उसको अगर हम लोग बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? वो जस्ट रिएक्शन देखते हैं और उसके अंदर फिजिकल स्टेट आपको चेंज मिलेगी, ठीक है। ये मेटल है, इसकी सॉलिड स्ट्रिप लिए, ये सॉलिड में है मैग्नीशियम स्ट्रिप। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, और इसको हम जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा जो कि क्या है? सॉलिड है। तो इन दो एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये केमिकल रिएक्शन जो हैं इनके अंदर जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज मिल रही है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कुछ रिएक्शंस आपको दिखेगी ऐसी कि जहाँ पे आप देखते ही पहचान लोगे कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। सबसे इजी एग्जांपल जो रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन आपका मेटल है, ठीक है, मेटेलिक शाइन होती है, उसके ऊपर ग्रेइश कलर होता है, मेटेलिक कलर बेसिकली बोल सकते हैं हम। लेकिन जब आयरन के ऊपर रस्टिंग आती है तो हमें पता है आयरन का कलर कैसा हो जाता है? रेडिश कलर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? चेंज इन कलर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुई है। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग।
चेंज इन कलर का, ये आपकी एक्टिविटी भी है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लेबोरेटरी के अंदर हम लोग लेड नाइट्रेट, ये है आपका लेड नाइट्रेट, ये कलरलेस है लिक्विड फॉर्म में, इसके साथ आप पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ये भी कलरलेस है, जब मिक्स करोगे लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर जब KI का सॉल्यूशन मिक्स करोगे तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा लेड आयोडाइड का। ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट, प्लस एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा KNO3 का, लिक्विड में चला जाएगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट जो है यहाँ आप बोल सकते हो सॉल्यूशन, ये लिक्विड जो है, लिक्विड ने इनके एक्वस सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि आपने लेड नाइट्रेट को वाटर में डिज़ोल्व किया, तो वो जो सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का और जो KI है जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व है, इन दोनों को जब मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड आपका यहाँ पे येलो कलर का होगा। तो इस रिएक्शन में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, चेंज इन कलर। इस एग्जाम्पल को आप चेंज इन फिजिकल स्टेट में भी ले सकते हो। यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट किस नेचर के हैं, लिक्विड नेचर के हैं, और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है लेड आयोडाइड वो कैसा है, सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो है हमें क्या देखने को मिल सकता है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हमारी इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहाँ पे आपको गैस लिबरेट होती हुई मिलती हैं। एग्जाम्पल अगर इसका देखेंगे हम लोग, कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल्स, जिंक है, सोडियम है, पोटेशियम है, जब इनको आप वाटर में ऐड करते हो तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ पे ड्यूरिंग अ रिएक्शन आप किसी गैस को लिबरेट होते हुए देखते हो। ठीक है, तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें, कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो क्या एक एग्जाम्पल जो है आपका वो ये है, जिंक मेटल है, ये जब हम किसी भी डाइल्यूट एसिड में डालेंगे, डाइल्यूट HCl ले लें या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक ग्रेन्यूल्स को इसके अंदर डाला जाता है तो क्या होगा, आपका जो जिंक है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और जिंक का तो बन जाएगा सॉल्ट जो कि सॉल्यूशन में आ जाएगा, और साथ में क्या लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपका किसका हो गया, लिबरेशन ऑफ गैस। वहीं अगर आपने HCl की जगह डाइल्यूट H2SO4 लिया होता तो आपको क्या मिलता, जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई दिखती। ये जो है आप जो टेक्स्ट बुक में देखेंगे जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, अब इसको जब इसके ऊपर जब हमने एसिड डाला तो आपको बबल्स लिबरेट होते हुए दिखेंगे। वो किस चीज़ के बबल होंगे, हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। जनरली जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसको होने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि कोई
कैटलिस्ट हो, हीट प्रोवाइड किया जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए, मतलब केमिकल रिएक्शन के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है वो एक बार मैं बताती हूँ। वो अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो तो केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिससे केमिकल रिएक्शन को हम करवा सकते हैं। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, केमिकल रिएक्शन के बायोलॉजिकल जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए कैटलिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो अभी जो हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देख रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहाँ पे हम लोगों को हीट देनी पड़ती है और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहाँ पे हीट लिबरेट होती है। तो इन दो जो टेम्परेचर बेस्ड जो चेंजेस है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसके अंदर क्या होगा, आइदर एनर्जी इज हीट एनर्जी बोल दें, एब्जॉर्ब्ड, और अपन कह देंगे कि कुछ रिएक्शन ऐसी होगी जिसके अंदर हीट एनर्जी जो क्या होगी इज लिबरेटेड। जब रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शन होगी जहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक। जब एनर्जी लिबरेट होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इफ हीट एनर्जी इज इवॉल्व और लिबरेटेड, तो हम लोग बोलेंगे वो रिएक्शन कैसी टाइप की होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एंडोथर्मिक का एक एग्जाम्पल, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन जब होंगे तो ये फॉर्म करेंगे 2NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसके लिए हम लोग इस रिएक्शन में हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। अब इसी को अगर आप लोग देखें चेंज इन फिजिकल स्टेट, तो इसके अंदर कोई चेंज फिजिकल स्टेट में नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा चेंज हो फिजिकल स्टेट में, ठीक है। इन सभी पैरामीटर्स में से, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टी आपको दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगी, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग। एक्सोथर्मिक के अंदर हमने एक एग्जाम्पल पहले भी लिया था, वो देख रहे हैं। जब हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर डाइल्यूट एसिड मिलाते हैं, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके बीच में रिएक्शन होगी, डाइल्यूट एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा मेटल से और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। आप जो कोनिकल फ्लास्क है उसको जब टच करके देखोगे तो वो फ्लास्क आपको हॉट मिलेगा। इस रिएक्शन के अंदर भी हीट लिबरेट होती है, तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसका एक और एग्जाम्पल है बहुत इजी, वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हीट लिबरेट होगी इस रिएक्शन में, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या, क्विक, कॉमन नेम क्या है इसका, क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराएंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग, स्लेक्ड
लाइम। इस रिएक्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट लिबरेट होती है। अगर आप टेस्ट ट्यूब में ये थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर लेके देखोगे तो टेस्ट ट्यूब बहुत ही गर्म होगी। आप टच करके देख सकते हो कितना ज़्यादा टेम्परेचर उस टेस्ट ट्यूब का बढ़ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो अभी केमिकल रिएक्शंस हो गई, आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशंस पे। केमिकल इक्वेशंस, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसको हम अब रिप्रेजेंट करेंगे जिस वे में, उसी को हम क्या कह रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन जो हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना भूल गई कि केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो उसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, एक बात केमिकल रिएक्शन के अंदर स्किप हो गई, वो ये है कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगी तो उसके अंदर ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होगा ही। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होगा। जो रिएक्टेंट होंगे केमिकल इक्वेशन के अंदर, हम केमिकल रिएक्शन शो करेंगे कि किस तरीके से कोई रिएक्शन हो रही है। अब इसके अंदर मान लो कि आपके पास A2 है, उसने रिएक्शन किया B2 के साथ में और वो प्रोडक्ट बना रहा है 2AB। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसको शो करने के लिए जो भी तरीका हम लोग यूज़ में लेंगे, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे फॉर्मूला हो, तो उसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे इन इक्वेशन फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। अब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो होते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे जो पुराने बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट के वो ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो A2 मॉलिक्यूल के अंदर एक A दूसरे A से जो कनेक्टेड हैं ये बॉन्ड ब्रेक होगा, B जो दूसरे B के साथ कनेक्टेड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस AB के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप लोग जो देखोगे वो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो उसके अंदर जो पुराने बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे और प्रोडक्ट जो है वो नए बॉन्ड के साथ बनेगा। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, क्या है केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन थ्रू नेम्स, सिंबल्स और फॉर्मूले ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई रिएक्शन जो हो रही है उसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका बाय नेम रिप्रेजेंटेशन हो या सिंबल्स या फॉर्मूले के द्वारा अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन फॉर्म में, वो चीज़ क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि आप जो वर्ड से या नेम से जो रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं तो उसको आप बोलोगे केमिकल इक्वेशन। जो है केमिकल इक्वेशन आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो बेसिकली, बाय वर्ड और बाय सिंबल। ठीक है, जब हम किसी रिएक्शन में नेम या वर्ड यूज़ में ले रहे हैं उस रिएक्शन के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं उसके नेम्स या वर्ड यूज़ में ले रहे हैं केमिकल इक्वेशन में, तो वो क्या हो जाएगी, वर्ड इक्वेशन। जब हम उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सिंबल्स रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन के अंदर, जब हम उसके सिंबल्स यूज़ में ले रहे हैं किसके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के, तो वो क्या कहलाएगा, सिंबल इक्वेशन। तो हम केमिकल इक्वेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन। इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग।
ये जो रिएक्शन है अपनी, ठीक है, इस रिएक्शन को आप बाय वर्ड और बाय सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वर्ड रिप्रेजेंटेशन में आप इनके डायरेक्ट नेम्स लिखेंगे। मैग्नीशियम जो है उसका एज सच नेम लिखेंगे, वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन नेम लिखेंगे। अब जो प्रोडक्ट बना हमारा, क्या बना प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली उनका वर्ड या नेम जो है वो रिप्रेजेंट करके इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये वर्ड इक्वेशन हो गई। अब यहीं पे अगर हम सिंबल इक्वेशन जो देखें, सिंबल इक्वेशन के अंदर यही जो रिएक्शन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो इनके जो सिंबल्स हम लोग यूज़ में ले रहे हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी होगा, इनका जो फॉर्म होगा नेचुरल फॉर्म, वो बेसिकली सिंबल यूज़ में लिया जाएगा। मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन O2। ये जब हम लोग हीट करेंगे तो अपन को जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है उसका जो फॉर्मूला है, सिंबल है, वो हम लोग यूज़ में लेंगे। तो ये हो गया सिंबल इक्वेशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ समझ में आ गया? ये वर्ड इक्वेशन के अंदर अपन डायरेक्टली वर्ड्स यूज़ में लेते हैं, नेम्स जो भी हो गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो लिखे जाएंगे। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम लोग सिंबल इक्वेशन ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। आगे और देखेंगे कि हम लोग जो है इनके सिंबल्स के साथ में स्टेट्स वगैरह मेंशन करते हैं, स्टोइकियोमेट्री वगैरह सब आगे आएगी। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो एक बार ले लेते हैं। सोडियम मेटल जो है, सोडियम की रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ जब अपन कराते हैं तो हमें सोडियम का मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही हमको मिलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन ये कह रहा है कि सोडियम वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसका जो है सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? सिंबल इक्वेशन हो जाएगी सोडियम प्लस H2O विल गिव NaOH प्लस हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल हो गया जिसमें हमने वर्ड इक्वेशन लिखा और उसी का सिंबल इक्वेशन लिखा। तो ज़्यादा इजी डेफिनेटली सिंबल इक्वेशन है जो शॉर्ट है और इजी टू एक्सप्लेन है। ठीक है, अभी कुछ जो रूल्स हैं हम लोगों के रिएक्शन को लिखने के, वैसे तो सभी को पता है जनरल रिएक्शन जो है सभी को पता है, रिएक्टेंट जो चेंजेस जिसके अंदर आ रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिएक्टेंट। और जो नया प्रोडक्ट मिला है हमको जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सबको पता है। तो हमेशा जो इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट जो है वो कहाँ लिखे जाते हैं? राइट लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कहाँ लिखे जाएंगे? राइट साइड में। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट किसके अंदर? राइट साइड में लिखा जाएगा। अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो हम लोग उसके बीच में मान लो A और B हमारे रिएक्टेंट हैं और C और D हमारे जो हैं वो प्रोडक्ट हैं। तो हम लोग जो इस इक्वेशन है रिएक्टेंट हमारे जो हैं वो लेफ़्ट साइड में लिखेंगे और एक से ज़्यादा अगर हमारा रिएक्टेंट होगा तो उसके बीच में प्लस का सिंबल, और ये रिएक्शन जिस तरफ मूव करेगी उसकी तरफ हम बनाएंगे एरो, और जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग लिखेंगे जिसके बीच में हम लोग प्लस लगाएंगे। अगर एक प्रोडक्ट है तो सीधा एक प्रोडक्ट लिखा जाएगा राइट हैंड साइड में, नहीं तो हम लोग प्लस साइन यूज़ करके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो कॉमन रूल्स हैं केमिकल इक्वेशन लिखने के। इसके साथ में और भी रूल्स आएंगे, स्टोइकियोमेट्री आएगी, बैलेंसिंग आएगी, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय।